बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बोतल का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आज की वीडियो देखने के बाद आप घर में जब भी बोतलें खाली होंगी उन्हें फेंकेंगी नहीं बल्कि उनको इस्तेमाल में लाएंगी। इसलिए आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप बोतलों का अच्छे से इस्तेमाल सीख सकें। टिप नंबर 1 में मैं क्या करूँगी, बोतल का नीचे वाला हिस्सा कट कर लूँगी और कट करने के बाद हमने कैंची की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है ताकि जब हम इसका इस्तेमाल करें तो इसके किनारे हमारे हाथों पे ना लगें। तो अब आपने क्या करना है, इस बोतल को अच्छे से फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद आपने कोई भी ग्लिटर शीट ले लेनी है। अगर आप ग्लिटर शीट लेना चाहें ग्लिटर शीट के साथ इसको रैप कर लें, अदरवाइज़ आप ग्लू गन के साथ किसी ग्लू के साथ भी इसको अटैच कर सकती हैं। मैं इसके ऊपर जो ग्लिटर शीट है उसको रैप करूँगी ताकि एक अच्छी सी एक ज़बरदस्त सी हमारे पास डेकोरेशन के साथ बोतल रेडी हो जाए। ये एक ज़बरदस्त सी हमारे पास मिनी बोतल रेडी होगी जिसमें आप कुछ भी डाल सकती हैं। जैसे आप इसमें काली मिर्चें डाल सकती हैं, इसको आप नमकदानी के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है आप वो इसमें डाल के रख सकती हैं। इसके अलावा मैं जो इसमें चीज़ डालूँगी वो है सौंफ। मैं क्या करूँगी, इसको कवर को ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद इसके ऊपर कुछ बोतल का इस तरह कैप रखूँगी और कैप रखने के बाद सारी जो सौंफ है वो इसके अंदर डाल दूँगी। और मैंने सौंफ को डाल के अपने साइड टेबल पर रखा हुआ है क्योंकि मैं सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, खाती हूँ, तो मुझे इस बोतल के अंदर से डालने के लिए और इसको सौंफ को निकालने के लिए बहुत आसानी रहती है। तो लाजमी आप भी इस टिप को ट्राई करिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें इसमें डालना चाहें आप डाल सकती हैं और बर वक्त इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह की छोटी छोटी बोतल बना के रख लें और बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। आप इसमें घर के जितने भी किचन के मसाले वगैरह होते हैं बना के तो इसके अंदर स्टोर कर सकती हैं। इसको आप जहाँ भी रखेंगी ये पड़ी हुई बहुत प्यारी लगेगी और जब आप इसे बनाएंगी और इस्तेमाल करेंगी आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एक बोतल ली है, उसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर लिया और कट करने के बाद इसको गर्म नाइफ़ की मदद से या किसी सीज़र्स की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो इसका बोतल का नीचे वाला पीस है ये वाला कुछ इसको हम भी इस तरह से कट कर लेंगे। आपने नाइफ़ से कट कर लेना है या आपने कटर की मदद से इसको कट कर लेना है। मैं अभी नाइफ़ को गर्म करके इसके साथ कट कर रही हूँ। और आपने कट करते हुए ख्याल करना है नीचे कोई चीज़ ऐसी रखें कि जब गर्म नाइफ़ नीचे लगे तो आपकी जो नीचे शेल्फ़ है या आपने अगर प्लास्टिक शीट रब छाई हुई है तो वो ख़राब ना हो। अब आपने दोबारा इसको नाइफ़ को गर्म करके ऊपर वाले हिस्से को स्मूथ करना है और स्मूथ करने के बाद आपने इस वाले कैप को इसके ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। किचन में बर्तन वॉश करते हुए स्पंज जो होता है वो गीला हो जाता है, आपने स्पंज को कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। अब क्या होगा, स्पंज के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा इस बोतल के अंदर आ जाएगा। आप चाहें तो कैप को ओपन कर दें, चाहे कैप को बंद करके रख दें। अब क्या होगा, जब स्पंज गीला होगा तो सारा पानी नीचे आ जाएगा। आप आसानी से नीचे वाले पानी को गिरा दें और स्पंज को जब भी इस्तेमाल करना हो आप ड्राई इस्तेमाल करेंगी, आपका सोप भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जिन घरों में लोग ऑफिस में जाते हैं बच्चियां भी पैंट इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा मेल पर्सन भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर हम पैंट को वैसे ही रखते हैं तो ये ज़्यादा जगह घेरती है। अगर आप इस तरीके से इसको कवर कर देंगी, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगी तो पैंटें जो है वो कम जगह घेरेंगी और थोड़ी सी जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैंटों को जो है ना रख सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप भी बोतल के हवाले से है। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह के घी के पैकेट घर में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जब ऊपर से ओपन करते हैं तो क्या होता है जितना घी हमें इस्तेमाल करना होता है कर लेते हैं, बाकी जो पैकेट के अंदर घी होता है वो सम टाइम कहीं रखने पे गिर जाता है। तो इसको आपने बचाना है, इसको वेस्ट होने से, ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, बोतल का ऊपर वाला कैप कट कर लेना है कुछ इस तरह से। और कट करने के बाद आपने कुछ इस तरह घी के पैकेट को कट करना है और कट करने के बाद आपने इसके अंदर इस होल्डर को, इस कैप को, इस टूल को आपने फ़िक्स कर देना है। आपने कुछ इस तरह इसको इसके अंदर फ़िक्स करना है और फ़िक्स करने के बाद आपके पास अगर पोनी टेल है तो उसके साथ इसको रैप कर लें। अगर आपके पास कोई रिंग है तो उसके साथ इसको कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टेप है तो आप टेप के साथ इसको कुछ इस तरह से रैप कर दें ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो जब हम इसके ज़रिए घी निकालें तो घी बाहर ना गिरे और ना लीक हो। आपने अच्छे से इसको रैप करना है, कहीं से कोई होल ना रहे, क्योंकि अगर कोई होल रह गया तो जब आप घी निकालेंगे तो उसके ज़रिए घी जो है
बाहर निकल जाएगा। अब ये मैंने अच्छे से रैप कर लिया। अब इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त सी पैकिंग हमारे पास रेडी हो गई है। अब आप जब भी घी को इस्तेमाल करना चाहेंगी आप इस्तेमाल करेंगी, जितना चाहिए होगा कैप को ओपन करिएगा और घी को इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी आप जैसे मर्ज़ी इसको फेंकें, घी अब इसके अंदर से नहीं निकलेगा। और इसके अलावा जब आपने इस पैकेट को इस्तेमाल कर लिया, घी ख़त्म हो गया, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस होल्डर को दोबारा निकालना है और नए पैकेट के अंदर इसको आपने इसी तरह फिक्स कर देना है। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, बहुत आपको इससे फ़ायदा होगा। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अमूमन क्या होता है, इस तरह के जो ब्लो ड्राई के ब्रश होते हैं इनको साफ़ करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो मैं अब आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप नहायत आसानी से ब्लो ड्राई के ब्रशेस को साफ़ कर सकती हैं। आपने क्या करना है, एक अदद हेयर पिन लेनी है और आपने इस तरह इसके ऊपर आसानी से खींचना है। तो क्या होगा, जितने इसके अंदर बाल अटके होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। 1 से 2 दफ़ा ऐसा करने पे सारे जो है ब्रश के अंदर जितने बाल होंगे वो आप आसानी से इसको ब्रश के अंदर से रिमूव कर सकती हैं और आपको चंद सेकंड लगेंगे और आप सारा ब्रश साफ़ कर लेंगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो ब्लो ड्राई का ब्रश इस्तेमाल करते हैं और इसको साफ़ करना भी एक मुश्किल टास्क है। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हो गया है। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम कोई भी इस तरह पैकेट के अंदर चीज़ लाते हैं तो क्या होता है, इसको इस्तेमाल करने के बाद हम जो है ना पैकेट को अंदर ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पैकेट के अंदर जितना भी पाउडर होता है या कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, या अगर ओपन होती है तो इसके अंदर चूंटियाँ भी चली जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने निकालना है, निकालने के बाद इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद आपने पैकेट को कुछ इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर देना है। ये देखें बिल्कुल आपने इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आपने पैकेट को फोल्ड करना है और फिर आपने छोटे साइज़ का जो बाइंडर क्लिप है उसके साथ आपने इसको कुछ इस तरह से रैप करके सिक्योर कर लेना है। बाइंडर क्लिप आपको मार्केट में हर साइज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा ये 10 से 15 रुपए का होता है, बहुत सस्ते हैं, लाजमी ले आएँ। घर में आप इसको बहुत सी जगहों में इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 7 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह जो प्लास्टिक बोतल है हम इसको सेंटर से कट लगा लेंगे। आपने फुल कट नहीं लगाना बल्कि बॉटम से थोड़ा सा ऊपर तक रखना है। आप नाइफ़ की मदद से लगा लें या कटर की मदद से कट लगा लें। कट लगाने के बाद अब हम इसमें क्या चीज़ें रखेंगे, अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं या आप डेली का सफ़र करते हैं और अगर आप ऑफ़िस में जाते हैं और आप इसमें चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं तो। इसके अलावा आप अपने लिए इसमें नाइफ़, फोक, स्पून्स वगैरह भी रख सकते हैं क्योंकि लंच टाइम आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आपने फोक और स्पून साथ लेके जाने हैं तो आप इस बोतल के अंदर रख दें, क्योंकि अगर बैग में रखेंगे तो ये गुम हो जाते हैं। अगर आप इस तरह बोतल में रखेंगी ये गिरेंगे नहीं और गुम भी नहीं होंगे और जब आपको ज़रूरत होगी आप आसानी से इसके अंदर जो है स्पून्स और फोक को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें डालनी चाहिए आप इसमें डाल के रख सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें क्या चीज़ें डाल सकती हैं, घर में इस तरह के जो पेचकस इस्तेमाल होते हैं जो हम कहीं रख के भूल जाते हैं। अमूमन क्या होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, तो आपने क्या करना है, इनको इसके अंदर रख लेना है और कवर लगा के आप इसको किसी भी दराज में रखेंगी तो आपके पेचकस जो है वो घूमेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे और आप आसानी से बोतल को खोलेंगी, जब चाहेंगी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अलावा आप इसमें टूथपेस्ट और टूथब्रश भी रख के कहीं भी आसानी से बैग में रख के कैरी कर सकती हैं। टिप नंबर 8 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हमारे घर में जो शॉपिंग बैग होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इधर उधर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। अगर हम कहीं भी किसी भी जगह पे इसको रखते हैं तो हमें उनको सेव करना, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह से कट कर लेना और नीचे से भी कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने सीजर की मदद से स्मूथ लाजमी करना है ताकि हाथ पे ना लगे। अब ये इतना ज़बरदस्त हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी शॉपर होंगे घर में आपने ऊपर से इन तमाम शॉपर को रोल करके बॉल बना के ऊपर से डालते जाना है और डालने के बाद जब आपने इस्तेमाल करना होगा तो आपने क्या करना है, नीचे से शॉपर को निकालना है और इस्तेमाल कर लेना है। और जब आपने दोबारा इसके अंदर शॉपर इंसर्ट करनी है तो आपने दोबारा ऊपर से शॉपर को डालना है और इस तरह जितने भी शॉपर हैं आप अपने घर के इस तरह बोतल के अंदर रख सकती हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर डबल टेप लगा के या किसी कील के साथ भी इसको हैंग करके किचन में रख सकती हैं, क्योंकि अमूमन हमें किचन में किचन का काम करते हुए छिलके वगैरह डालने की ज़रूरत होती है तो हमें शॉपर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो आप
इस तरह इसको किचन में हैंग कर लें और जब ज़रूरत हो शॉपर निकाल लें और दोबारा फिल करने हो तो आप ऊपर से शॉपर को दोबारा डाल के फिल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।